हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्कोर 80+% इन बोर्ड एग्जाम। मैं जानता हूं इस पे मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाया है, बट वो वीडियो में उतना डीपली मैंने नहीं बताया था। सिर्फ मैंने बता दिया था इस सब्जेक्ट में इतना, इस सब्जेक्ट में इतना मिल गया, इतना सिर्फ यही बताया था। आज मैं एकदम डीप में बात करने वाला हूँ कि 80% लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ठीक है, हाउ टू स्कोर 80+, यही रहेगा टॉपिक आज का। ओके, सबसे पहले बात आती है कि 80+ लाएं, क्या 80+ एक अच्छा स्कोर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यही बात है। तो अगर आप मेरी माने, हाँ, मैं जितना परसेंट लाया हूं, मेरा जैसा लेवल है उसके हिसाब से तो मैं बोलूंगा कम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 80+ इज अ वेरी गुड स्कोर। सिर्फ गुड नहीं, बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या ये अच्छा स्कोर है? यस, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। क्योंकि 90% लाना कितना डिफिकल्ट होता है, 90+ तक जाना कितना डिफिकल्ट होता है, आई नो कई सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है। सो 80% इज नॉट अ बैड स्कोर। 80% पे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपको मतलब कोई ऐसा शिकायत भी नहीं रह जाएगा अपने आप से, क्योंकि आपने इसकी तैयारी की थी, आपको ये हासिल करना है। शिकायत आपको कब होती है अपने आप से? जब आप उस चीज को सोचते हो और उस चीज को हासिल नहीं कर पाते हो, तब ज्यादा शिकायत होती है ना। तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचो भी मत, जितना ला सकते हो उतना ही सोचो, वरना बाद में पछताओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज क्लियर हुई, एक अच्छा स्कोर है ये 80 अबोव। ठीक है, दूसरी बात आती है 80 अबोव लाने के लिए करना क्या क्या होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लैंग्वेजेस से। कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, देखो ये वीडियो स्पेशली मैं सूरज सोनर के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज उनके ये सब सवाल हैं कि 80 अबोव मुझे लाना है, मुझे क्या क्या करना होगा। तो उनके ही सवालों को लेकर, उनके ही पॉइंट्स को इंक्लूड करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आपको करना क्या है? तो ग्रामर में आप सारे आईएमपी टॉपिक्स कवर करो। ठीक है, देखो पैसेज वगैरह आप प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा एग्जाम के पहले, और कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। बट लैंग्वेजेस में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ग्रामर और राइटिंग स्किल पे, और ये लास्ट में, अभी नहीं। ठीक है, ग्रामर करना है आपको और आपको करना है राइटिंग स्किल। दो चीजें आपको करनी है, ग्रामर करना है, राइटिंग स्किल्स करनी है। अब राइटिंग स्किल्स में मैंने एक बहुत ही डीप वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि राइटिंग स्किल में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। एक बार वो देख लोगे तो इसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ग्रामर में आप सारे आईएमपी टॉपिक्स करो बस। हाँ, हिंदी का आपको पूरा करना है, हिंदी का सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बिकॉज यू नो कि हिंदी में कई ज्यादा ग्रामर है नहीं, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, है ना। मराठी की बात करें तो इसमें भी कुछ ग्रामर नहीं है, सिर्फ 3 टॉपिक है, तीनों को कवर कर लो। 3 क्या, 2 ही है, वाक्य प्रकार और वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर भी उसी का टाइप है ना, खत्म। सिर्फ मराठी में पूरा करो, हिंदी में पूरा करो, इंग्लिश में खोजो आईएमपी टॉपिक्स। आईएमपी टॉपिक्स कौन कौन हो गए? आईएमपी टॉपिक्स में आ गया टेंस, वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लीव करो, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा हार्ड आता है एग्जाम में, होता नहीं है बट हार्ड वाला आता है। ठीक है, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, डिग्री हो गया, क्लॉज कर लो। क्लॉज इजी होता है, मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोग उसको रिफर कर सकते हो। और इतना अगर आप कर लोगे ना तो A2 A3 में मार्क्स मिल जाएगा। और A1 में तो एकदम इजी ग्रामर आता है, सेंटेंस फ्रेम करो, ये करो वो करो, यही सब आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, या तो वो क्लॉज को छोड़ दो, या तो वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को छोड़ दो, या तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ दो। मेरी मानो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल में देखो, लेटर राइटिंग अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया, सबसे मेन बात क्या है राइटिंग स्किल में स्कोर करने की? वो है नो कैंसिलेशन। आपको कैंसिलेशंस करने ही नहीं है। अब बस कैंसिलेशन मत करो और देखो मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे। ऐसे मार्क्स मिलेंगे आपको 3.5, 3, 3.5, 4 ऐसे मार्क्स मिलेंगे। कैंसिलेशन से अवॉइड करो बस। आपको फॉर्मेट पता है लेटर का, आपको स्पीच का फॉर्मेट पता है, आपको सब कुछ पता है, आपको राइटिंग स्किल में अच्छे से अच्छे मार्क्स अलॉट हो जाएंगे ये करोगे तो। ठीक है, तो अगर इतनी सारी चीजें आप कवर करते हो तो मैं मार्क्स भी बना के चलता हूँ। यहाँ पे लैंग्वेजेस की हमने बात कर ली है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इंग्लिश में अगर आप इतना सब कवर कर लेते हो ना तो आपको इजीली 58 तक मिल जाएगा, इजीली 58 मिल जाएगा। उससे ज्यादा भी आ सकता है, बट आई कैन नॉट गिव द गारंटी ऑफ दैट। ठीक है, 58 से ज्यादा ही आएगा मैं जानता हूँ, बट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। खराब से खराब हालात में इतना आपने कवर किया, फिर भी आपकी कंडीशन खराब है, तो भी 58 आप लेकर आओगे, गारंटी देता हूँ। बोलोगे कैसे? तो ग्रामर वाले सेक्शन आपका एकदम परफेक्ट है तो भी समझो 1 नंबर उड़ गया। फिर पैसेज वाले सेक्शन में ग्रामर आपको समझ लो 1 नंबर उस पे उड़ गया, 1 नंबर वोकैबुलरी पे उड़ गया, 1 नंबर पर्सनल रिस्पॉन्स पे उड़ गया।
फिर उसके बाद पोयम में तो आपका उड़ना ही नहीं चाहिए, 10 में से 10 आना चाहिए। एप्रिसिएशन में 4.5 और एक्सट्रैक्ट वाले में तो 5 इजीली मिल ही जाता है। चलो 9 ही मिलता है, चलो 9 ही देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद समरी वाले में सपोज आपने समरी में बहुत अच्छा नहीं लिखा, 2.5 मार्क्स मिल गया, बीच में से एक आधा मार्क्स कट गया, आ गया 11 मार्क्स। फिर राइटिंग स्किल की बात करें, राइटिंग स्किल 25 नंबर की है, ठीक है। 25 नंबर में से सपोज आपको मिल गए सिर्फ 18 मार्क्स। 18 मार्क्स कैसे मिले? 5 राइटिंग स्किल है, 3.5 सब में लेकर आओ 18 आ जाएगा, ठीक है। 3.5 लेकर आओ 18 आ जाएगा। तो जोड़ो 18 11 29, 29 9 38, 38 9 47, 17, 64 मार्क्स हो रहे। 64 17 9 26 35 46 64। अब मैं आगे और रिड्यूस नहीं करूंगा, 58 मानकर चलो। ये देखो 64 आ रहा है आपका, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से ऐसे स्कोर कार्ड बनाओ कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं यहाँ पे और मार्क्स गवाऊंगा, मैं राइटिंग स्किल में 15 ही लाऊंगा, तो भी 58 आ रहा है। देखा, खराब से खराब हालात में भी 58 आ रहा है। 64 तो इधर आ ही रहा है, 64 को मैं लिखकर ही चलूंगा। हिंदी में क्या है? हिंदी में आपको स्वामत में फुल मार्क्स मिल जाएगा, इजीली लिखोगे, ठीक है। और राइटिंग स्किल वगैरह में कैंसिलेशन मत करना, हर राइटिंग स्किल में 4 मार्क्स मिलता है मैक्सिमम, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो हिंदी में मैं मान के चलता हूँ आप 65 इजीली लेकर आओगे, बहुत ही इजीली। 70 क्रॉस होता है बहुत इजीली, बट मैं मानता हूँ कि आप 80 प्लस जा रहे हो, तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो। मराठी में भी आप 65 इजीली लेकर आओगे, ठीक है। और इसमें अगर आपने रसग्रहण नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले रसग्रहण बताऊंगा, वो पढ़ लेना, उससे भी आपका काम हो सकता है। जैसे 2 दिवस हो गया और रंग मजेचे रंग उदयाचे हो गया, ये 2 रसग्रहण मैंने अपने पेपर में भी दिए थे और वो बोर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो 65 मैं मान के चलता हूँ मराठी में आएगा। इंपॉर्टेंट वाले रसग्रहण कर लेना जो मैं बताऊंगा, हो सकता है आपसे उसका काम हो जाए। चलिए, चौथा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप इजीली 90 क्रॉस कर सकते हो, इवन विद चैलेंजिंग क्वेश्चन एज वेल। चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं 11 मार्क्स के, आई नो, बट ये 11 मार्क्स के नहीं होते हैं, ये होते हैं सिर्फ 3 मार्क्स के। सारे के सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, इतना नहीं मालूम आपको। पेपर एनालाइज करके देखो, उसमें से जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपको 3 इधर रहते, 2 इधर रहते, 3 में से 2 करना रहता है, इधर 1 करना रहता है। इन 2 में से ना एक बहुत इजी होता है और एक मीडियम लेवल का होता है। तो सपोज इजी वाले को आपने कर दिखाया, मीडियम वाले पे अटक गए, बट अटकना नहीं है, कुछ ना कुछ करके जाना है। सो सपोज यू हैव स्कोर्ड 2 मार्क्स, आफ्टर दैट 1 क्वेश्चन यहाँ से करना है। 1 क्वेश्चन समझ लो इसमें भी अटक रहे हो, बट कुछ ना कुछ करके आना। मैं भी इसमें अटका था, लेकिन कुछ ना कुछ करके आया था, समझे। 1.5 मार्क्स सपोज मिल गए, तो गए कितने? 1 ही गया यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के 2 हो जाएगा, है ना जादू। 1 मार्क्स गया इधर, 2 मार्क्स गया इधर, 3 ही मार्क्स गया। मतलब मैथ 1 में 37 फिक्स है, समझ लो। ज्योमेट्री में ये भी नहीं कर पाई, ये इजी वाला भी नहीं कर पाई, इसमें सिर्फ 2 मिला। इधर भी 2 मार्क्स चला गया, 5 मार्क्स चला गया। एमसीक्यू में भी चला गया, 34 हो गया, ठीक है। बहुत मार्क्स चले गए, 34 37 आ रहा है सिर्फ 91, 71 हो रहा है, 91 हो गया ओरल के साथ, ठीक है। तो कैसे हुआ ये पता चला ना। 2 करना था, 2 में से 1 इजी था, 1 मीडियम था और 3 में से 1 हार्ड रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं इस साल हो सकता है इजी है, इस साल इजी आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक ढंग से सॉल्व किए, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सपोज ज्योमेट्री में आप ये इजी वाला भी नहीं कर पाए, सोचो इजी वाला भी मैंने निकाल दिया, एमसीक्यू में भी 1 मार्क्स उड़ा दिया, ठीक है। 2 मार्क्स वाली एक्टिविटी में भी आधा मार्क्स उड़ गया। बट इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। लिखा रहेगा एनी 2, लेकिन आप करोगे तीनों। लिखा रहेगा एनी 4, लेकिन आप करोगे 5। लिखा रहेगा एनी 2, एनी 1 लिखोगे आप दोनों। ये करोगे ना तो ये आसानी से मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आया था मैथ 1 मैथ 2 के पेपर में, समझे। तो आपको भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब बात आती है 2 खतरनाक सब्जेक्ट की। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है एसएसटी। हाँ, हॉट्स के लिए देखो, हॉट्स का मैंने बता दिया आपको, बट हॉट्स करने कहां से है? हॉट्स के लिए आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लेनी है, तो ये आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के हॉट्स रिफर कर लेते हो, उनको हॉनेस्टली मतलब बुक पेन लेके बैठो वीडियो को देखते समय, वैसे कर लेते हो तो 98 यहाँ पे फिक्स है। 98 फिक्स है। अगर प्रॉब्लम सेट और मेरे हॉट्स कर लेते हो अच्छे से तो 98 फिक्स है। फिलहाल 91 मान के चलता हूँ, मैं उतना हाई लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यू आर स्कोरिंग 80+। ओके, लो लेट्स गो। एसएसटी में आपको चैप्टर कितने रह गए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में रह गए 7 चैप्टर, ज्योग्राफी में है 9 चैप्टर, हिस्ट्री में है 7 चैप्टर, पॉलिटिकल में है 4 चैप्टर। ये 4 में से 3 कर लो, कोई भी 3 कर लो अपनी मर्जी का, बट पहला और चौथा जरूर करना। हाँ, पहला चौथा में से मतलब पहला जरूर कर लेना, आखिरी में से कोई अवॉइड कर सकते हो। ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में मैं चैप्टर वाइज आपको बता देता हूँ क्या कहाँ से आएगा वो, ठीक है।
चैप्टर्स का मैं नाम लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले चैप्टर में से आपको गारंटी है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकंड चैप्टर में से आपको गारंटी है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थर्ड चैप्टर से शॉर्ट नोट को गोली मारो, कुछ नहीं आएगा उधर से गिव रीजन के अलावा। फोर्थ चैप्टर से आएगा तो गिव रीजन आएगा, फिफ्थ चैप्टर से आएगा तो गिव रीजन आएगा, सिक्स्थ चैप्टर से आएगा तो गिव रीजन आएगा, सेवेंथ चैप्टर से आएगा तो गिव रीजन आएगा। इधर से आपको बड़ा आंसर भी आ सकता है 4 मार्क्स का, या गिव रीजन भी आ सकता है। इधर से आपको बड़ा आंसर भी आ सकता है या गिव रीजन आ सकता है, समझे? मतलब आप 7वां चैप्टर अवॉइड कर सकते हो, आप 5वां चैप्टर अवॉइड कर सकते हो, तीसरे चैप्टर में से सब अवॉइड कर सकते हो गिव रीजन को छोड़ के, चौथे चैप्टर में से सब अवॉइड कर दो गिव रीजन को छोड़ के। ऑब्जेक्टिव स्टार वाले ही ज्यादा आते हैं ज्योग्राफी में, समझे? मतलब 9 में से आपने अगर अच्छे से चैप्टर्स को किया है, मैप मार्किंग का मैं वीडियो बना दूंगा, उससे आप लोग इजीली कर पाओगे। तो ज्योग्राफी में आपका 35 इजीली फिक्स है, इजीली 35 यू स्कोर कर जाओगे, ठीक है? मैप मार्किंग खाली आपको डर लग रहा है ना, कुछ नहीं है, वो ट्राई करो बस, ठीक है? मैं बनाता हूँ वीडियो, अच्छे से बताता हूँ उसमें। पॉलिटिकल 3 आपने परफेक्ट किया है। हिस्ट्री का मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री में पहले दूसरे और छठे सातवें, मतलब जो भी चैप्टर है आखिरी वाले, उसमें से ही आएगा बड़ा आंसर, तो उनको पढ़ लो। और बीच वाले चैप्टर में सिर्फ गिव रीजन पढ़ो, बीच वाले यही स्ट्रेटजी अपनाओ। मैंने भी देखो थर्ड चैप्टर का शॉर्ट नोट इतना हार्ड है कि मैंने भी याद किया था, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा याद रहे, है ना? याद तो सबने किया था। मुझे 7वें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अभी भी नहीं याद है, 9वें चैप्टर का बड़ा आंसर अभी भी नहीं याद, सॉरी 9वें चैप्टर में तो बड़ा आंसर है ही नहीं, ठीक है? इसको मैं भूल ही गया था। तो गिव रीजन ही करो, सिर्फ गिव रीजन भी नहीं है इसमें, तो 9वां चैप्टर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो मैंने भी कुछ खास पढ़ा नहीं था, गिव रीजन वगैरह ही पढ़ा था। वर्क स्मार्ट नथिंग इज हार्ड, किसकी लाइन है ना? तो यही चीज मैंने अपनाई थी। हिस्ट्री में करना क्या है, हिस्ट्री में आप अगर कुछ ही चैप्टर्स, ठीक है, कुछ ही चैप्टर्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये चैप्टर्स है। पहला चैप्टर आप अच्छे से कर लो, सेकंड चैप्टर आप अच्छे से कर लो, थर्ड चैप्टर से सिर्फ गिव रीजन करो, फोर्थ से सिर्फ गिव रीजन करो, फिफ्थ से शॉर्ट नोट भी करो, शॉर्ट नोट करो गिव रीजन करो, सिक्स्थ से शॉर्ट नोट करो गिव रीजन करो। ये मैंने नंबर लिखा है, चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, वरना बोलोगे ये रेड्यूस है, ये रेड्यूस है, ठीक है? फिर एक चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें आप सिर्फ आंसर्स पढ़ो, बड़े आंसर्स पूरा कर लो उसको, आखिरी वाला, ठीक है? चलो मैं हटा ही देता हूँ। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। इसमें से आप पूरा करो आखिरी चैप्टर, देख लेना गिव रीजन जहां से मैं बोल रहा हूँ वहीं से आएगा, मान लो मेरी बात को। इतना अगर करते हो सो यू कैन इजीली स्कोर 36 मार्क्स इन हिस्ट्री एज वेल। 91 हो रहा है, बट आपको ओरल 20 तो मिलेगा नहीं, 90 मान के चलता हूँ। चलो अब डिटेल में बात करते हैं साइंस की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि उनका साइंस एकदम हार्ड जा रहा है, क्योंकि उनका बेसिक नहीं क्लियर है ना। मुझे हो सकता है ये प्रॉब्लम कभी इसलिए ना आई हो क्योंकि बचपन से मैथ वगैरह अच्छा था, तो न्यूमेरिकल वगैरह इजीली आते थे, इंटरेस्ट भी था थोड़ा बहुत साइंस में, तो ये सब इजी लगता था। बट हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, ठीक है? तो साइंस में आपको करना क्या है, ठीक है? साइंस को या तो आप बेस्ट ऑफ 5 में डाल दो, बेस्ट ऑफ 5 में तो ज्यादातर हम लोग लैंग्वेज का चैप्टर डालते, बट आप साइंस को डाल सकते हो। पासिंग के लिए बता देता हूँ, ठीक है? साइंस 1 साइंस 2 पासिंग के लिए बता देता हूँ क्या करो। साइंस 2 का 3rd चैप्टर कर लो, 4th चैप्टर कर लो, 9th चैप्टर कर लो, 10th चैप्टर कर लो। क्यों पता है? क्योंकि इसमें से ओन से आंसर लिख सकते हो, खुद से आंसर लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा ही मिलेगा। साइंस 1 में आप 2nd चैप्टर कर लो, सॉरी 3rd चैप्टर अच्छे से कर लो, 5th चैप्टर अच्छे से कर लो, 6th चैप्टर, 5th में देखो थियरी करो, न्यूमेरिकल्स नहीं, थियरी। 6th में पूरा करो, 3rd भी पूरा करो, 7th पूरा करो, ठीक है? 9th में से सिर्फ नॉमेनक्लेचर वाला ही टॉपिक आएगा, तो 9th चैप्टर में से आप नॉमेनक्लेचर कर लो। इतना अगर आप करते हो ना तो साइंस 2 में आपका 20+ या 25+ इजीली आ जाएगा, क्योंकि बाकी चैप्टर आपको टोटली नहीं छोड़ना है, उसको भी रीड करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, बट उसको पूरा नहीं रटना है। और साइंस 1 में भी अगर आप इतना करते हो ना तो 25+ इजीली आ जाएगा। मतलब मैं मान के चलूं कि ओरल के साथ आप 70 लाओगे, इनको भी ओरल दे देते हैं, समझ लो 19 ओरल मिला, ये हो गया 84, 19 ओरल मिला, ये हो गया 84, इसमें देखो 64 मिल रहा है, बट मैं 50-80 मान के चलता हूँ, ओरल मिला हो गया 87, ठीक है? सब कुछ हो गया, कैलकुलेट करो, ठीक है? कैलकुलेट करो। अरे इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया हमसे, क्या हुआ क्या हुआ? 85+ आ गया, व्हाट? वी वेयर ओनली प्लानिंग फॉर 80+, वी हैव गॉट 85+। OMG, लेट्स कैलकुलेट। 87 हुआ है ना, ये 77 हुआ इवेंचुअली, ठीक है? ये 77 हुआ है,
अब नहीं आएगा 85। इधर से 5 उड़ाओ, इधर से 6 उड़ाओ, इधर 1 2, इधर 1 2, ठीक है, 5 6 11, 11 में से 2 गया, 9 बचा, अभी भी आ रहा है 85 प्लस। कैलकुलेटर तुरंत निकालो, कैलकुलेटर तुरंत निकालो। 77 84 84 91 और 90, ये तो बेस्ट ऑफ 5 में गया ना। इन पांचों को जोड़ो और फिर 5 से डिवाइड करो। डिवाइड करते ही देखोगे कि आंसर आ रहा है 85, ठीक है। तो इजीली आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। 77 84 84 168, 168 और 90 हो गया 258, और 258 91, 258 प्लस 91 प्लस 77, 7 1 8 8 16, 5 1 6 9 15 7 22, 426 आ रहा है। 426 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 85.2, हाँ 85.2%। OMG, इतना बड़ा रिवॉर्ड, यू हैव स्कोर्ड 85.2%। यस, अगर आप 64 इसको मान के चलोगे तो इधर आपको मिलेगा 83। तो ये आपका जो परसेंट है वो आ सकता है 87, और 87 आ गया तो क्यों ना 90 लाया जाए। लीव इट, छोड़ो। तो ये स्ट्रेटजी थी। तो एक आखिरी डाउट आपका बचता है कि कितना सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए इसके लिए ना, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया, मैंने बोला आप सैंपल पेपर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा। तो मैं सैंपल पेपर बता देता हूँ। इंग्लिश का आप सॉल्व करोगे, हॉनेस्टली अगर सॉल्व करोगे ना तो 3 से 4 मोर देन इनफ है। बट इंग्लिश का आप सॉल्व करो 5, हिंदी का सॉल्व करो 3, मराठी का सॉल्व करो 2 नहीं सॉरी 5, मोर देन इनफ। इतना कर लिया ना। मैथमेटिक्स का मत करो। मैथमेटिक्स का क्या करो कि पेपर उठाओ, उसमें सिर्फ ऊपर से देखो और आंसर पहचानते जाओ, है ना, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आता है। साइंस उठाओ, ऊपर से देखो, आंसर पहचानते जाओ, जिसका नहीं आता है सॉल्यूशन देख लो, समझ लो थोड़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। और SST का उठाओ तो उसमें बॉक्स वाले क्वेश्चन देखो कि टेक्स्ट बुक के बीच से क्या पूछ लिया, वो करो। इतना सैंपल पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, ये इजिली स्कोर कर सकते हो। देखा जाए तो मैंने बहुत सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, बट जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैंने मजाक मजाक में कितना किया था तो उसमें बहुत सारे आते। जब मैं अपने आप तो पूछता हूँ कि सीरियसली स्कोर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए कितना किया था, तो उसमें कम सैंपल पेपर आते हैं। 7 से 8 ही मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था, बाकी सब इंस्पिरेशन में किया था कि आज चेकिंग है, कंप्लीट करना है, करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी रह गए हो तो कमेंट कर देना, है ना। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, सोचो इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।